आज जानेंगे प्रश्नावली 7.2 का छठा नंबर, 57 नंबर, 58 नंबर और 10वां का आंसर। ठीक है, छठा नंबर देखिए, जैसे बिंदु 1 2 4 वाई और एक्स और 6 और 3 5 इस क्रम में लेना है कि समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो, तो एक्स और वाई का मान ज्ञात करना। तो चलो लेते हैं, इसका नाम देते हैं ए बी सी और डी। इसका निर्देशांक 1 2 और इसका 4 वाई और इसका एक्स और 6 और 3 5 है। ठीक है, तो हमको एक्स और वाई का निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये विकर्ण खींचते हैं ये। ठीक है, ये सी विकर्ण हो गया और ये बी डी विकर्ण हो गया। तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? बराबर। तो लिखेंगे ए सी बराबर बी डी। ठीक है, ए सी बराबर बी डी डी है। अब ये विकर्ण बराबर है तो ए सी के लिए लिखते हैं, ए सी में 101 बराबर लिखते हैं। अच्छा, 101 एक लेंगे और 102 इससे पहले एसी के लिए लिखते हैं, एसी के लिए, और इधर लिखते हैं बीडी के लिए। ठीक है, तो एसी के लिए हम लिखेंगे तो 101 लिखेंगे, 1 हो जाएगा, और 102 x हो जाएगा, y1 2 और y2 कितना हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा। BD के लिए हमको बोला है तो BD बराबर 101 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और 102 मेरा 3 हो जाएगा। y1 क्या हो जाएगा? y हो जाएगा, और y2 मेरा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब जब विकर्ण बराबर होते हैं तो मध्य बिंदु का निर्देशांक जानते हैं, इसका नाम है, मान के चलो P है, तो P का निर्देशांक अर्थात x बराबर क्या हो जाएगा? 101 प्लस 102 बटा 2 है ना। या AC के लिए है और BD बराबर है तो BDO वाला लिख लेते हैं, BD का भी निर्देशांक यहाँ बराबर लिखते हैं, या तो छोड़ देते हैं, इसको पूरे लिख लेते हैं, कॉमा यहाँ देते हैं। ठीक है, ये किसके लिए था? AC वाला था। यार नहीं लिखेंगे तो दोनों जब यहाँ बराबर मान दिए हैं तो हम रहने देते हैं, तो यहाँ y1 प्लस y2 बटा 2 यहाँ बराबर दे देंगे, इसका वाला 101 प्लस 102 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2 यहाँ कॉमा दे दिया। ठीक है, क्यों लिए? AC बराबर BD है इसलिए, है ना। अब 101 हो, यहाँ क्या है? 1 प्लस x बटा 2, और y1 वाला क्या है? 2 और y2 6 है, 2 प्लस 6 बटा 2, सॉरी यहाँ बराबर लेंगे 101, फिर यहाँ 4 प्लस 3 बटा 2, फिर कॉमा y1 और y2 है तो y प्लस 5 बटा 2 लेंगे। ठीक है, अब देखो ये मेरा x वाला था और ये x वाला था, तो इसको और इसको इक्वल करेंगे। ठीक है, तो 1 प्लस x बटा 2 बराबर 4 3 7 बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लेते हैं y वाला, ये y वाला और ये y वाला है, तो y वाला इधर लेते 5 बटा 2, और ये 2 और 6 8 बटा 2 हो जाएगा, 8 बटा 2। ठीक है, अब आगे देखते हैं, ये 2 और ये 2 खत्म हो जाएगा, यानी कि नीचे नीचे है इसलिए कट गया, बराबर में है ना, तो ये एक उधर जाकर के घट जाएगा, तो x बराबर क्या होगा? 7 - 1, x बराबर 6, x बराबर कितना है? 6, और y वाला निकालेंगे अब इसका, तो ये भी नीचे नीचे कट जाएगा, बराबर है, और y प्लस 5 है तो उधर जाकर के घट जाएगा, अर्थात y बराबर 8 - 5 हो जाएगा, तो y बराबर 3 आ गया। तो लिखेंगे अतः
x बराबर 6 और y बराबर 3 है। ठीक है आंसर। चलिए इसको नोट कीजिए। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, ये बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, और ए बी एक वृत्त का व्यास है। क्या है? व्यास। और जिसका केंद्र का बिंदु और बी का निर्देशांक दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें निकालना है किसका? बिंदु ए का निर्देशांक। चलो निकालते हैं। क्या है? ए और बी, ये व्यास है। यहाँ बोला है कि ए बी एक वृत्त का व्यास है, और ये जो बिंदु है केंद्र जिसको वो बोलते हैं, है ना। तो चलो ए का निर्देशांक ए बी दिया हुआ है, तो जिसका केंद्र का निर्देशांक 2 - 3 दिया हुआ है, 2 और -3। और बी का निर्देशांक दिया हुआ है 1 4। हमको किसकी निर्देशांक ज्ञात करना है? ये की, अर्थात इसकी, है ना। तो चलो देखते हैं, मध्य बिंदु से निकालते हैं, है ना। तो मध्य बिंदु से, तो चलो पहले मध्य बिंदु से लिखते हैं। मध्य बिंदु से, इससे पहले x1 x2 छांट लेते हैं ना। यहाँ x नहीं पता है तो x और y का y रह जाएगा। हाँ, तो x1 बराबर x रह जाएगा और x2 बराबर, या नहीं तो सरल सी भाषा में हम समझते हैं, मध्य बिंदु का निर्देशांक है तो x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2। ये मध्य बिंदु का निर्देशांक है ना। तो x1 कौन होगा वो हम बताएंगे, और y वाला लिखेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा? y1 प्लस y2 बटा 2। ठीक है, तो ये x कौन हो जाएगा? ये केंद्र का है, जो केंद्र मध्य बिंदु का निर्देशांक के लिए ये सूत्र होता है, तो ये 2 हो जाएगा मेरा। ठीक है, और x1 कौन हो जाएगा? तो x1 यहाँ देखो x हो जाएगा, और प्लस x2 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा बटा 2। ठीक इसी तरह y बराबर क्या हो जाएगा? y बराबर y बराबर ये वाला लेंगे, मध्य बिंदु का निर्देशांक बोला तो -3 हो जाएगा, बराबर y1 क्या है? y1 y प्लस और y2 4 हो जाएगा बटा 2। अब यहाँ क्रॉस गुना हो जाएगा। ठीक है, तो क्रॉस गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा? x प्लस 1 बराबर 4, तो x बराबर 4 - 1 अर्थात x बराबर 3 आया। और इसका भी क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? y प्लस 4 बराबर -6, अब y बराबर क्या होगा? -6 - 4, अब y बराबर -10। तो हमको ये का निर्देशांक पता चल गया। ये बिंदु का निर्देशांक क्या है? तो लिखेंगे ये बिंदु का निर्देशांक x y, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा? 3 और -10 है। ठीक है, ये आंसर हो गया। चलिए इसको भी नोट किया जाए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 8 नंबर का था, ए बी क्रमशः बिंदु दिया हुआ निर्देशांक ए और बी का, और पी का निर्देशांक ज्ञात करना है। पी का निर्देशांक ज्ञात करना है, जिसमें ए पी बराबर 3/7 ए बी हो, और बिंदु पी रेखाखंड ए बी पर स्थित होती है। ए बी पर स्थित है, इसका हमको निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, एक सवाल पता नहीं है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है ए पी बराबर 3/7 ए बी। ठीक है, अब देखो यहाँ ये क्रॉस गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ए पी यानी 7 ए पी बराबर 3 ए बी, है ना। अब देखो ए बी बराबर ए पी प्लस बी पी लिख सकते हैं ना। ये ए बी पूरा है ना, तो उसका ए पी और जोड़ देंगे बी बी को, तो क्या बन जाएगा मेरा? पूरा ए बी, है ना। या बी पी लिख सकते हैं, बी पी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? 7 ए पी बराबर, यहाँ क्या लिखेंगे? ए पी, यहाँ कोमा में 3 रहेगा, ए पी प्लस बी पी। 7 ए पी बराबर, यहाँ गुना होगा तो 3 ए पी हो जाएगा, और यहाँ गुना होगा 3 बी पी होगा। ठीक है, 7 ए पी अब इधर आएगा तो -3 ए पी,
बराबर 3BP। अब यहाँ घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4AP बराबर 3BP होगा ना। अब देखो AP बटा BP करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, क्योंकि ये भी AP है, AB नहीं, AP और BP, तो AP बटा BP किए, ये बटा में अनुपात में हो गया 3/4, क्योंकि AP को 4 से गुना करेंगे 4AP हो जाएगा, और BP को गुना करेंगे 3, है ना। तो हमको कितना अनुपात कितना होगा, 3/4 हो गया। ठीक है, तो हमको यहाँ M1 और M2 पता चल गया है कि नहीं। M1 क्या हो गया 3 और M2 क्या हो जाएगा 4, और यहाँ लेंगे x1 बराबर -2 और x2 बराबर 2 और y1 बराबर -2 और y2 बराबर -4। अब यहाँ x y का निर्देशांक अर्थात विभाजन सूत्र का उपयोग करेंगे। किसकी उपयोग करेंगे, विभाजन सूत्र का, समझ गए। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, M1 x2 प्लस M2 x1 बटा M1 प्लस M2, फिर कॉमा देते हैं M1 y2 प्लस M2 y1 बटा 2, सॉरी बटा 2 नहीं, M1 प्लस M2। ठीक है, अब यहाँ x इसको ऐसे ही रख देते हैं, इक्वल लिखते हैं। M1 कितनी 3 गुने x2 कितनी -2 प्लस M2 कितनी 4 गुने x1 -2, x2 क्या लिखे थे 2 प्लस में था, ये -2 हो जाएगा। ठीक है, बटा M1 आने की 3 प्लस 4, फिर कॉमा देते हैं M1 और x2 सॉरी y2, तो M1 क्या हो जाएगा 3 गुने y2 क्या है -4 प्लस, फिर M2 बोला है तो M2 मेरा 4 गुने y1 क्या है -2 बटा 3 प्लस 4, ये होगा। अब देखो 3 दूनी 6 क्या हो जाएगा 6, और यहाँ 4 दूनी -8 हो जाएगा बटा 3 4 7, फिर यहाँ 3 चौक -12 और यहाँ 4 दूनी -8 बटा 7, तो यहाँ क्या हो जाएगा -2 बटा 7, और यहाँ घटेगा तो जुट जाएगा ये दोनों माइनस में, तो -20 बटा 7। तो लिखेंगे अतः P का निर्देशांक x y बराबर -2 बटा 7 -20 बटा 7 है। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, 9 नंबर क्या कहता है कि ए और बी बिंदु को जोड़ने वाला रेखाखंड ए बी को 4 भागों में बांटता है। तो चलो लिखते हैं, एक सरल रेखा खींचते हैं, इसका नाम ए, इसका नाम बी, और यहाँ देते हैं 4 भाग में बांटता है इसको, एक भाग में हुआ, ये दूसरा भाग में हुआ। अब देखो 4 भाग में है, 1 2 3 4, तो इसका नाम पी क्यू आर लेते हैं। हाँ, तो ये टुकड़ियाँ क्या है, ए पी बराबर पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर बी है। हाँ, तो हमको निकालना है निर्देशांक। ठीक है, तो ये भी ए का निर्देशांक यहाँ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है -2 और 2। ठीक है, और बी का निर्देशांक 2 और 8 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको पी के निर्देशांक निकालना है, तो लिखेंगे पी बिंदु के लिए, पी बिंदु के निर्देशांक, तो पी निर्देशांक के लिए लिखते हैं। तो देखो x1 क्या हो जाएगा -2। ठीक है, और x2 क्या हो जाएगा ये 2, y1 2 और y2 8, ये वाला 8। ठीक है, और M1 और M2 क्या मानेंगे, देखो M1 किसको मानेंगे और M2 किसको मानेंगे। हम P के लिए लिखे हैं, तो यहाँ
यहाँ से यहाँ 1 गुना होगा, इधर क्या हो गया 1 2 3 गुना हो गया। कितना गुना हो गया 3, तो 1:3 होगा, है कि नहीं। तो यहाँ 1 m1 हो गया और m2 3 हो गया। तो फिर विभाजन सूत्र से x y p निर्देशांक p का निकाल रहे हैं, तो m1 x1 x2 प्लस m1 m2 x1 बटा m1 प्लस m2, ठीक है। फिर कोमा y वाला देंगे m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2, ये ना, ठीक है। m1 कितनी है, अभी हम 1 लिए हैं, ठीक है। तो 1 इंटू x2 बराबर 2 जोड़ m2 कितनी है m2 3 और x1 -2 बटा 1 प्लस 3 लेंगे ना। अरे m1 क्या है 1 गुने y2 बराबर 8 जोड़ m2, फिर देखो m2 क्या है 3 है, तो 3 इंटू y1 क्या है 2 बटा 1 प्लस 3। हम देखो यहाँ 1 को 2 से गुना करेंगे 2 जोड़ 3 को 2 से गुना करेंगे -6 हो जाएगा, यहाँ माइनस और यहाँ 4। फिर यहाँ 1 कोमा है 9 नहीं समझ रहा है, 1 को 8 से गुना करेंगे 8 प्लस 3 दूनी 6 बटा 4। अब यहाँ घटेगा तो -4 बटा 4 हो जाएगा और यहाँ घटेगा जुड़ जाएगा 8 4 6 14 बटा 4। ये काटेंगे तो 1 हो जाएगा और यहाँ काटेंगे तो 7 बटा 2 हो जाएगा। तो लिखेंगे पी का निर्देशांक, पी का निर्देशांक क्या आया, पी का निर्देशांक -1 और 7 बटा 2 है, ठीक है। यह हो गया पी का। अब निकालेंगे क्यू का निर्देशांक, किसके निकालेंगे क्यू का, ये क्यू के निर्देशांक के लिए। अब देखो इस लाइन को हटाते हैं, अब क्यू का निर्देशांक पूछा जा रहा है ना, तो क्यू का देखो यहाँ से यहाँ ये 2 टुकड़ा है तो 2 हो गया, यहाँ से यहाँ इधर अलग 2 टुकड़ा है तो 2 हो गया, तो m1 2 हो जाएगा और m2 भी 2 ही हो जाएगा और x1 x2 वही रहेगा जो यहाँ हम क्या किए हैं छांटे हैं, ठीक है। तो x y बराबर फिर क्या लिखेंगे, यही m1 वाला, तो m1 x2, तो m1 कितना है यहाँ 2 लेंगे और x2 कितना लेंगे, x2 बराबर यहाँ 2 है। उसके बाद जोड़ फिर m2 x1, तो m2 भी 2 है और x1 यहाँ -2 है और बटा 1 2 प्लस 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2, ठीक है। अब y वाला लेंगे m1 तो 2 ही है गुने y2 क्या है 8 जोड़, ठीक है। फिर यहाँ m2 y1 m2 क्या है 2a लेंगे, m2 यहाँ 2a लेना है, ठीक है, गुने और y1 क्या है 2, यही ना। अब बटा 2 प्लस 2, अब देखो 2 दूनी 4 और यहाँ घटाओ 2 दूनी 4 हो जाएगा बटा 4 और 2 8 16 जोड़ 2 दूनी 4 बटा 2 दूनी 4, ठीक है। यहाँ जुट जाएगा 0 बटा 4 हो जाएगा और यहाँ 20 बटा 4 हो जाएगा। ये भाग लगेगा 0 हो जाएगा, ये काटेंगे तो 5 हो जाएगा, तो 5 आएगा। तो लिखेंगे क्यू का निर्देशांक, क्यू का निर्देशांक 0.5 है, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए। अभी हम किसका निकालें क्यू का, अभी आर का निकालेंगे, ठीक है। चलिए देखिए अब आर का निर्देशांक निकालेंगे तो यहाँ आर लिख देते हैं, है ना। अब यहाँ m1 और m2 चेंज हो जाएगा और x1 x2 और y1 y2 वही रहेगा, तो क्या चेंज होगा देखो यहाँ से यहाँ
एक टुकड़ी, दो टुकड़ी, तीन टुकड़ी में बांट रहा है, 3 हो गया और ये 1 हो गया, क्योंकि यहाँ से यहाँ एक टुकड़ी है। ठीक है, तो M1 जस्ट यहाँ उल्टा हो जाएगा, 3 और M2 1 हो जाएगा। ठीक है, अब विभाजन सूत्र वही है, एक्स वाई वाला निकाले हैं, लिखे हैं। M1 क्या है 3 है, इंटू x2 क्या हो जाएगा 2, प्लस M2 क्या हो जाएगा 1, इंटू यहाँ -2 बटा कितना हो जाएगा, देखो M1 और M2 3 प्लस 1, फिर M1 क्या है यहाँ 3 है, इंटू y2 क्या हो जाएगा 8, जोड़ फिर यहाँ M2 1 इंटू y1 2 बटा 3 प्लस 1। अब देखो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 माइनस कितना हो जाएगा 4, नहीं सॉरी 2 हो जाएगा, और यहाँ 3 है 1 4 है, फिर कॉमा 3 8 24, जोड़ 1 दूनी 2 हो गया बटा 4। अब देखो यहाँ 6 में 2 घट जाएगा तो 4 बटा 4 हो जाएगा, और 24 में 24 और 2 जुड़ जाएगा तो 26 बटा 4 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 1 हो जाएगा, और इसको काटेंगे 13 बटा 2 हो जाएगा, है ना। तो लिखेंगे आता R बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, ये 1 और ये 13 बटा 2 है, ये आंसर हो गया। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए 10 नंबर देखिए, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष दिया हुआ है। तो समचतुर्भुज मतलब सभी भुजा बराबर अर्श। ठीक है, इसका नाम ये देते हैं, इसका नाम B, इसका नाम C, इसका नाम D। ये बराबर 3 0 लेते हैं, शीर्ष दिया हुआ है, और 4 5 हो गया, इसका -1 4 हो गया, और -2 1 हो गया, -2 और -1। अब ये विकर्ण हो गया, तो यहाँ दिया हुआ है संकेत में समचतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो हम विकर्ण की दूरी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, दूरी और BD की दूरी। तो लिखते हैं AB की दूरी, AB की दूरी बराबर क्या होता है, याद कीजिए दूरी सूत्र, x2 प्लस x1 का होल स्क्वायर, ये माइनस था, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, अर्थात माइनस था ना। तो चलो आगे लिखते हैं, रूट अंडर x2, तो किसका हम लिए हैं, AB नहीं AC हो जाएगा, विकर्ण क्या हो जाएगा AC लेंगे तो ये x1 ये 3 हो जाएगा, सॉरी यहाँ रूट का दिया हुआ है ऑलरेडी, ये x2 हो जाएगा -1, यहाँ -1 माइनस फिर क्या 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 क्या हो जाएगा 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब यहाँ रूट अंडर देखो माइनस में माइनस है तो दोनों माइनस माइनस प्लस -4 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक 16, यहाँ भी करेंगे 4 का स्क्वायर तो 16 हो जाएगा। तो AC बराबर अर्थात √32 हो गया। AC बराबर कितना है, √32। तो इसको 4 गुणनखंड करेंगे, ठीक है, तो कितनी बाहर आ जाएगी 4 चौक 16 दूनी 32। देखो इसको गुणनखंड कर लेते हैं, 4 गुने 4 चौक 16 दूनी 32, अर्थात 2 को 4 बाहर आ जाएगा ना, तो 4√2 हो जाएगा, 4√2। ठीक है, अब इसका BD की दूरी निकालते हैं, BD की दूरी, तो BD की दूरी सेम टू सेम यही सूत्र में बैठेगा, दूरी सूत्र में x2, तो ये x2 ये मेरा -2 हो जाएगा, ठीक है, और ये -4 का स्क्वायर प्लस y2 -1 -5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ
ये दोनों जुड़ जाएगा, -6 हो जाएगा, -6² 36 हो जाएगा। और यहाँ सेम टू सेम 36 से हो जाएगा। ये दूसरा नहीं होगा, यही होगा। 36 और 36 जोड़ देंगे तो √72 हो गया। अब इसका निकालेंगे क्या, सारा गुणनखंड, जैसे इसका निकालेंगे है ना, तो इसको भी निकालो। 6 छक 36, 6√2 हो जाएगा। 6 छक 36 दूना 72, यानी 6√2 हो जाएगा। ठीक है, ये हमको AC इतना निकला और BD 6√2 निकला। अब यहाँ लिखेंगे क्या, सम चतुर्भुज की क्षेत्रफल, सम चतुर्भुज की क्षेत्रफल बराबर क्या दिया हुआ, 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्ण AC विकर्ण और BD विकर्ण था, तो AC विकर्ण कितना, 4√2, 4√2 गुने BD विकर्ण 6√2, 6√2। अब इसको देखो, इसको काट देंगे तो क्या बन जाएगा, 2। अब 2 को 6 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा। ठीक है, √2 को 2 से गुना देगा, रूट के भीतर को रूट के भीतर से ही गुना होता है। ठीक है, तो √4 हो गया। अब देखो 12 और 4 का वर्गमूल 2, अर्थात 24 वर्ग। कितना आया, 24 वर्ग आंसर। ठीक है, ये नोट कीजिए, आप लोग घर में प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, और